नमस्कार दोस्तों। आप लोग थंबनेल पर देखे होंगे कि उस पर लिखा है कि एसआईआर बंद होगा। तो कहां पर एसआईआर आपका बंद होगा? ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। आपको कहीं कहीं पर वीडियो मिला होगा कि अब एसआईआर बंद होने की संभावना है। एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, आप लोग को पता है कि ये 12 राज्यों में इस काम को चालू किया गया है, यूपी समेत 12 राज्यों में, क्योंकि इसका पहला काम बिहार में किया गया था। तो इसको लेकर के जब बिहार में एसआईआर का प्रक्रिया शुरू की गई थी, उसी समय विपक्षी विरोधी आरजेडी के तरफ से, आप लोग को पता होगा, मैं पिछले वीडियो में बात भी किया हूं कि उस समय याचिका दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में उस समय से अभी तक एसआईआर को लेकर के केस चल रहा है, सुनवाई चल रही है, लेकिन इस पर कोई ठोस तार्किक सुनवाई नहीं हो पाई है जिसको लेकर के इस चीज को रोका जाए या स्टार्ट किया जाए, या इसका क्या निर्णय निकल के आएगा जिससे परेशान है जनता, भयभीत है कि इस एसआईआर के आर में एनआरसी किया जा रहा है, कि एसआईआर वोटर वेरिफिकेशन किया जा रहा है। इस चीज को लेकर के सभी लोगों के मन में डर सा छा गया है। मैं बात करूंगा वहां पर बंगाल में। आप लोग को पता होगा कि बंगाल राज्य में, आपको पता है कि वहां पर ममता बनर्जी जी का वहां पर सरकार है, और वहां पर खास करके ममता जी का कहना है कि यहाँ पर एसआईआर की प्रक्रिया लागू नहीं होगी। ईसीआई को उन्होंने सीधा सीधा विरोध अगेंस्ट में खड़ी हो चुकी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को उन्होंने चुनौती दी है कि आप यहाँ पर अगर इस एसआईआर अगर कराते हैं तो यहाँ पर बहुत बड़ा नुकसान होगा, बहुत बड़ा भयंकर कुछ भी हो सकता है। मतलब वहां पर हमले भी होते हैं, राइट्स भी होते हैं। तो इस चीज को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर भी की गई है बंगाल के तरफ से कि यहाँ पर एसआईआर नहीं होगा, क्योंकि एसआईआर में बहुत सारे लोगों का नाम काट दिया जा रहा है। यहाँ पर वोटिंग का गेम खेला जा रहा है, वोटर्स को गायब किया जा रहा है। लेकिन इस चीज पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दी है? सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि आप इस चीज को माने या ना माने, एसआईआर होकर के रहेगी, क्योंकि एसआईआर जो है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो है, पूरे भारत में होगी। जो बिहार में हो चुका, यूपी में हो चुका, मुंबई में हो चुका, आंध्र प्रदेश में हो चुका, गुजरात में भी होगा, बहुत सारी जगहों पर हो रहा है। तो वैसे में पूरे इंडिया में कराना है, पूरे भारत के सभी 2800 राज्य में कराना है, इसलिए आपको मना करने से ये काम नहीं रुकेगा। बट वहां पर एक कंडीशन ये आ जा रहा है कि जहां पर एसआईआर किया जा रहा है, वहां पर लाखों करोड़ों ऐसे वोटर्स का नाम है जो गायब कर दिए जा रहे हैं, गायब हो जा रहे हैं। तो इस चीज को सुप्रीम कोर्ट ने इसी से कहा है कि अगर आप किसी भी व्यक्ति को नाम अगर अपने मतदाता सूची से अगर हटाते हैं, तो इस चीज को आप प्रमाण प्रत्यक्ष साबित करें, उसको अपलोड करें वेबसाइट पर कि हमने किस व्यक्तियों को नाम काटा है और किस वजह से काटा है। आ रही है बात समझ में? जहां तक मैं बात करता हूं कि यहां पर उस लिस्ट में अगर देखा जाए तो मृत्यु लोगों की संख्या ज्यादा है, उसके बाद है शिफ्टेड लोगों की ज्यादा है, जो अपने जगह को, अपने राज्य को छोड़ करके दूसरे राज्य में चले गए हैं, विदेश में चले गए हैं। तो ऐसी स्थिति में लोगों का नाम कट रहा है। बट कुछ ऐसे नाम भी हैं जो अभी वास्तविकता में जीवित है और उनका भी नाम कट जा रहा है। तो वैसे स्थिति में इलेक्शन कमीशन का कहना है कि अगर हमारे अधिकारियों के द्वारा, हमारे बीएलओज के द्वारा किसी तरीके से अगर आपका नाम हट जाता है मतदाता सूची से, तो आप फॉर्म भर करके, फॉर्म 6, फॉर्म 8 भर करके फिर से उसमें शामिल हो सकते हैं, आपका नाम उसमें चढ़ा दिया जाएगा। लेकिन ईसीआई का आधिकारिक प्रेशर जो है, ऊपर से इतना ना प्रेशर है कि कम समय में इतना ना फास्ट काम कराया जा रहा है, जिसके भांति यहाँ पर कुछ लोगों का नाम कट जा रहा है। और उसी प्रेशर को देखते हुए बहुत सारे अधिकारी, वीएलओ है, बूथ लेवल जो ऑफिसर है, वो ये सब क्या कर रहे हैं, अपने नौकरी को त्याग पत्र दे रहे हैं, छोड़ रहे हैं। बहुत सारे तो बीएलओ प्राण तक त्याग दिए हैं, स्वर्गवास को हो चुके हैं। तो ये कहीं ना कहीं प्रेशर है ईसीआई का।
हर जगह पर मंथली 1 महीने का समय दिया जा रहा है SIR को लेकर के। और SIR इतना न रफ्तार में कराया जा रहा है कि वहां पर न कुछ पता चल रहा है, न कुछ काम सही से हो रहा है, कुछ अधूरा भी हो रहा है और कुछ पूरा भी हो रहा है। तो वैसे स्थिति को देखते हुए ECI से मांग किया गया है कि अगर SIR आप करा रहे हैं तो सही से कराएं, सही टाइम पर कराएं, समय दे, समय की लागत अगर ज्यादा है तो वहां पर समय भी दे, कम समय में कराने की कोशिश ना करें। और ECI का कहना है कि अगर आप लोग जनता अगर डरते हैं कि ये कुछ अलग तरीका का काम हो रहा है तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। ये सिर्फ SIR किया जा रहा है, वोटर वेरिफिकेशन का काम किया जा रहा है। जो मृत लोग इसमें शामिल है, कहीं चले गए वो भी शामिल है, एक जगह से दूसरे जगह व्यवस्थित है, एक जगह से डबल है वोटर कार्ड बनवा लिया है। ऐसे ऐसे लोगों को पहचान करके वोटर क्या करना है, काम करना है, काटना है, उसको हटाना है। और इसी चीज को लेकर के सभी लोगों के बीच डर बना हुआ है कि SIR नहीं, NRC है। NRC तो होगा ही, जैसे वोटर वेरिफिकेशन आपका खत्म होगा NRC चालू होगा। और NRC जब चालू होगा तो आपसे नागरिकता मांगी जाएगी, नागरिकता मांगी जाएगी, नेशनल रजिस्टर सर्टिफिकेट, तो आपको वहां पर तो जो डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा वो देना पड़ेगा। बट अभी अगर आपके मन में ये चलता है कि SIR बंद हो जाएगा, चाहे वो बंगाल हो चाहे कोई भी हो, SIR बंद नहीं होगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और ECI दोनों एक साथ मिल करके काम करने का प्रयास कर रहे हैं और साथ साथ चल भी रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है कि कहीं पर SIR बंद हो जाएगा। चाहे आप कितना भी याचिका दायर कर लीजिए सुप्रीम कोर्ट में, ये चलने वाला नहीं है। वहां पर SIR होगा तो होगा। तो आप लोग SIR के लिए तत्पर रहें। भारत के सभी कोने में SIR होगा। SIR में जो डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे उसको रेडी रखें और आप समय से SIR करा लें। और आपका अगर वोटर ID कार्ड अगर डबल बन चुका है, डबल स्थानों पर बन चुका है, तो उसमें से एक वोटर कार्ड आपका कट जाएगा और एक रहेगा। आप जहां वास्तविकता रखना चाहते हैं वहां पर रख सकते हैं, वहां का एड्रेस दे करके फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। समझ रहे हैं कि नहीं बात को? तो ये था आपका SIR के लेकर के अपडेट। SIR को लेकर के अभी बहुत चल रही है, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, लगातार चल रही है। अब जैसे जैसे इसका अपडेट निकल के आएगा, लगातार हम आपका साथ जुड़े हैं और आपके साथ हम शेयर करते रहेंगे। इसलिए आप इंडिया के किसी कोने से हैं तो आप हमें फॉलो कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे। और SIR को लेकर अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, उसको जवाब देने का प्रयास किया जाएगा। तब तक ले मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।